मत आहे 200 होते ते 300 केले। प्रेक्षक कमाल कॅचसाठी आता 300 रुपयाचं पारितोषिक। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे विकेट पे अगर गेंद जाकर हिट होती है जो क्लीन बोल्ड का आ जाता है निश्चित रूप से, और उस विकेट के लिए निश्चित रूप से 500 रुपया राहुल जी नलावड़े देखिए बात करेंगे उनके माध्यम से क्लीन बोल्ड के लिए निश्चित रूप से पर, और हैट्रिक विकेट के लिए मटालू खान रोड लाइन देखिए बात करेंगे उनकी तरफ से यहाँ पर 3000 निश्चित रूप से। तो चलिए बात करेंगे तो चलिए इस मुकाबले की तरफ चलेंगे प्रवीण जी। जो भी बख्शिश इनाम मैंने जो आखिरी मैच है मेरे हिसाब से शायद मैच के बारे में थोड़ा बढ़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मैच एक ऐसा है ना, ले जाएंगे ट्रॉफी उठाकर ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे, पूरा मेहनत रात का देखिए। और चलिए कहते हैं ना मैदान के ऊपर देखिए बैटर की बात करेंगे देखिए यहाँ पर उतरे हैं विशाल सेल के। थोड़ा सा इस बार देखिए बल्लेबाजी में रणनीति कुछ कहा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे रोहित हिटमैन उन्हें नीचे रखा गया है, बारकिया शेल के ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है। और देखते हैं 3 ओवर का मैच है और 18 गेंद है। 3 ओवर कहा जाए तो कंजन सर मैंने शाम के समय बताया था, फिर से एक बार जिक्र करूंगा। हाँ ये चलिए अक्रॉस द लाइन और पहली गेंद के ऊपर घुटना टेक तमाशा देख विशाल का गाड़ी चलता हुआ पम पम 4 रन। भाऊ प्रवीण गणेश तुषार शैलेश चोर घे जीव लग यार, मित्र प्रशांत पाटील दोस्तीचा राजा तो फेमस बॅट्समन फार। चौका आता हुआ 3 ओवर कहा जाए तो एक कॉकरोच देखिए 1 घंटे में 3 किलोमीटर भागती है, और 3 ओवर कहा जाए तो 18 गेंद, कॉकरोच के पास भी 18 टांगे रहती है। तो यहाँ पर रिहान आणि रुन्माई गडकरी या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी आयबाज झेलसाठी आता 300 रुपयाचं कॅश प्राइज भविष्य आयबाज झेलसाठी कॅश प्राइज जमा केलंय आणि प्रशांत पाटील यांच्याकडून 300 म्हणजे 700 रुपये आयबा कॅश साठी आहे। तो चलिए बहुत पैसा उड़ रहा है निश्चित रूप से यहाँ पर, मुझे लग रहा है कार्रवाई शुरू हो जाएगा। काला धन कहीं यही है क्या? कोई बात नहीं, हमारे क्रिकेट में देखिए हमेशा ऐसे लोग रहते, मैंने पहले ही बताया ग्रामीण मैच के लिए देखिए कुछ भी करने के लिए तैयार अपने खिलाड़ियों के लिए। और ये चलिए बात करेंगे विशाल ने देखिए बहुत बढ़िया इरादा बनाए हैं, और इस बार भी देखिए वही घुटना टेक भाई इसे कहते हैं, मारता है कम भगाता है ज्यादा, और एक आता हुआ 4 रन। तुझा मानाचा मान घेऊन येतान बंद या कारले डोंगराव मार घुमे या गांगो तुझे संगान उमर उरवतान देवलाव तुझे नावानी नावडल। बघा रुन्माई रवींद्र गडकरी यांच्याकडून आयबा झेलसाठी 300 आणि बॅक टू बॅक 3 षटकारासाठी 500 रुपये म्हणजे 800 रुपये कॅश वाइज जमा केले। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा इसी तरह के डस मारता रहेगा। ये देखिए गेंद के पीछे भाग रहे हैं, जिस शोले पिक्चर में बसंती ने अपने टांगे को भगाया था, भाग धन्नु बसंती का इज्जत का सवाल है, लेकिन गेंद छू मंतर 4 रन। धन्यवाद डीजे प्रवीण सर, यही बात का कि सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा डस मारता है। और नॉन स्ट्राइक पर देखिए जो है वो ऐसा वैसा सांप नहीं है भाई, बारकिया सेल के अजगर, दस्ता नहीं है निगलता है, और ये जब स्ट्राइक पर आएगा और दिलचस्प बनेगा। अभी तक देखिए विशाल तो डस मार रहे हैं यहाँ पर, चलिए साहिल जी सेल के उभरते हुए निश्चित रूप से। और ये चलिए भाई अक्रॉस द लाइन, फिर से एक बार देखिए गेंद के नीचे ढूंढो रे ढूंढो, गेंद गई इस बार सजनी के घर, और एक आता हुआ 4 रन यहाँ पर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लगातार देखिए 3 चौके, और इस इनिंग में देखिए 4 चौके दाग चुके हैं। निशाना कहा गया था यहाँ पर रोहित पाटिल के ऊपर कुछ टारगेट बनाया गया था, लेकिन इस बार देखिए अच्छी कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर। बापदेव पाली टीम देखिए एक तरफ दीपक पाटिल सर पर, दूसरी तरफ सत्यवन मात्रे सर देखिए बात करेंगे हमारे करीब। और ये चलिए क्या 5वां चौका यहाँ पर आएगा, और इरफान पठान की याद दिला दी पाकिस्तान के साथ उमर गुल के ऊपर हमला किया था जब 1 डाउन के ऊपर उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था। और यहाँ पर देखिए बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज विशाल सेल्के ने देखिए पहला ओवर में यहाँ पर 5 चौके और 1 डॉट गेंद। और रनों की बात करेंगे देखिए रन पहुंच गया जाकर 20 रन।
माऊलीनं आई माझी पालकीनं गो बैसली आले डोंगाला बरोबर झाला येतोय ग आई मी पालखीला एक वीरा माऊलीनं आई माझी पालकीनं गो बैसली आई वीरा 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 माऊलीना आई माझी पालखीनं गो बैसली धन्यवाद डीजे। और ये चलिए पहला ओवर का खेल समाप्त है और क्या बढ़िया मुकाबला, क्या किसी ने सोचा था बारकिया शेल के यहाँ पर हमला करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कांचन सर किसी भी खिलाड़ी को छोटा मत समझिए। भलाई बारकिया शेल के हैं, रोहित हैं इस टीम में और विशाल ने देखिए बता दिया कि जब एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर सकता है और लाखों के कपड़े आज भी शोरूम में लटकते रह गए। तो बारकिया शेल के यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर थे, लेकिन विशाल शेल के ने देखिए यहाँ पर करोड़ों का व्यापार कर गए। इसलिए क्रिकेट में और बाबू साहेब या ठिकाणी एक पारितोषिक आहे बघा ते षटकार रुणमाई यांच्याकडून तो पारितोषिक षटकारासाठी होते आहे तो पारितोषिक आता असं या ठिकाणी आलंय का ज्या ठिकाणी भावपूर्वक श्रद्धांजली हरचंद्र गडकरी त्यांचा बॅनर्स आहे आणि एका बाजूला ग्रामपंचायत माजी सदस्य विजयदादा पाटील त्यांच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झाला तर रवींद्र गडकरी यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे। क्या बढ़िया, देखिए क्या इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बहुत बढ़िया, देखिए यादों को ताजा करते हुए मैंने यही बात बताया कि महाराष्ट्र एक ऐसा सरजमी है जहां पर देखिए साथ पहले से लेकर आखिरी दम तक निभाया जाता है। आज टेनिस क्रिकेट में देखिए कटआउट पर अगर उनके डायरेक्ट हिट होता है तो 500 रुपया। और चलेंगे मैच की तरफ। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर न्यूज हमें मिलता हुआ, लेकिन तीसरे अंपायर की मांग। ओहो चिंगो चिंगो कहते हैं ना जलन में नमक छेड़ते हुए। चलिए तीसरी अंपायर लिया गया यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर जब भी तीसरा अंपायर और ये देखिए बड़ा विकेट से बारकिया शेल के यहाँ पर बिग विकेट। यहाँ पर यही बात कहा था कि ये क्रिकेट है भाई, आपको कब हीरो बनाएगा कब जीरो बनाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं। एक तो टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है सुपरहिट, लेकिन क्रिकेट में लगातार नहीं दे सकते हो सुपरहिट। महिमा तुझी सांगू किती आई गाजतय नाव तुझा जगभर गाजतय नाव तुझा भक्त जमतील गाव करण्याला आई तुझ्या दर्शनाला माऊली तुझ्या भेटीला आई मी येतय ग येतय ग येतय ग आई मी येतय ग। साहिल जी सेल के देखिए चिंगो चिंगो खुश हैं, लेकिन संदेश जी बात करेंगे। आज मैं शाम से देखते आ रहा हूं जब भी तीसरा अंपायर लिया जाता है पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलता है। क्या बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक देखिए ये हिस्ट्री हम देखते जा रहे हैं, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए जिस बैटर को देखिए छुपा रुस्तम थोड़ा सा पीछे रखा गया था, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर। ओहो उसके बाद देखिए बाउंसर से हमला। कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर और शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के करीब जाए तो बाउंसर। और ये था तीखा बाउंसर और बढ़िया सोच है यहाँ पर। कहते हैं ना सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे। जगदीश साहब भी देखिए तशरीफ रखते हुए स्वागत है उनका। इस बार देखिए ऑन साइड पर गेंद को खेला है और फाइन लेग देखिए बाउंड्री लाइन पर रखा गया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, जानते हैं। और क्या बढ़िया गेंदबाजी देखिए यहाँ पर रतनदीप देखिए यहाँ पर बात बघा करेंगे। समोर मैदानाच्या आत मला असं बाबूशा कोणाची बाईक आहे स्कूटी आहे का हा व्हाईट कलरची स्कूटी कोणाची कृपया करू आपण व्यवस्थित पार्क करा, सामना सुरू आहे। ज्यांची कोणाची असेल कृपया करू आपण ते स्कूटी जरा बाजूला करा। तो चलिए रात देखिए 2 बजने जा रहे हैं। दर्शकों की तादाद देखिए यहाँ पर और आने वाला देखिए कल का दिन देखिए लगभग छुट्टी का दिन नहीं है, हो चुका है। आज शनिवार देखिए हाफ डे छुट्टी रहता है, लेकिन और पहला मुकाबला देखिए बिग फाइट से नावड़ा मुरबी के बीच में देखिए। और इस बार देखिए फिर से एक बार वही तीखा बाउंसर का कर रहे हैं इस्तेमाल। और दर्शकों की तादाद देखिए बता रहा है यहाँ पर कांचन सर कि कल भलाई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन कहते हैं ना नौकरी छूटेगा चलेगा, बीवी बच्चे रूठेंगे चलेगा, लेकिन टीम का साथ नहीं छूटना चाहिए। और ग्रामीण का ये क्रेज है निश्चित रूप से। इस बार भी देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, वाह रे वाह। अभी तक देखिए यहाँ पर आसमान दिखाते हुए रोहित को 1 रन खर्च किए।
कहते हैं ना, अगर तैरना सीखना है तो फिर पानी में उतरना होगा, किनारे में बैठ कर नहीं। क्या बढ़िया गेंदबाजी रतनदीप कर दिया पर 1 रन। और आने वाला देखिए आज से आईपीएल का हंगामा शुरू हो रहा है और बता रहे हैं भाई इस तरह की गेंदबाजी होना चाहिए छोटे फॉर्मेट मुकाबला में। हा नक्कीच बाबूशा या ठिकाणी पूर्ण बॅनर्स आपण जे पाहतोय त्याच्यात फलंदाज डायरेक्ट हिट जर झाला या ठिकाणी आमचे समाधान पंडित आणि निखिल गायकर यांच्याकडून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. 1000 रुपये माफ करा, 1000 रुपये, 500 500 दोन्ही मिळून 1000. आणि या स्पर्धेचे आयोजक आमचे प्रसाद बडे यांच्याकडून 1000 रुपये म्हणजे 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. डायरेक्ट हिट करेल जो खेळाडू त्याच्यासाठी हा पारितोषिक असेल. सचिन चौधरी साहब देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर 500 रुपया आता हुआ। रत्नदीप देखिए यहाँ पर 1 रन और वो जानते हैं सचिन चौधरी साहब देखिए ये कितना अहमियत ओवर था क्योंकि पहला ओवर में 20 रन स्क्रीन पर था और उसके बाद देखिए 1 रन। और ये जो 1 रन रहती है ना इसका कीमत बहुत बड़ा रहता है। आग लगाने वाला काम किया है गेंदबाजी ने, क्योंकि आज भी देखिए जो माचिस आग लगाता है उसका कीमत 1 रुपया है। तो ये गेंदबाजी ने यहाँ पर आग लगाकर चले गए 1 रन, इसलिए यहाँ पर 500 की बख्शिश आई। देखिए क्या बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पर आना चाहिए उलोली टीम का। देखिए बहुत बढ़िया हौसला, थोड़ा सामने से हट जाइए दादा। अरे ये चलिए, क्या हो रहा है यहाँ पर गेंदबाजी, तूफानी गेंदबाजी यहाँ पर देखिए। रमेश श्रीवास्तव उतरते ही मैदान पर बता दिए कि उजाला मिल जाए उलोली टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। तो यारांचा यार लई दिलदार आता मुळीच काही वाद नाही रा, यारांचा यार लई दिलदार आता मुळीच काही वाद नाही रा, आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडे। क्या बात है यहाँ पर देखिए क्लीन बोल्ड है, यानी डायरेक्ट विकेट पे अगर गेंद टकराती है इसके लिए देखिए शुरुआत से हमने अलाउंस किए थे 500 रुपया। राहुल नलावड़े साहब देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर 500 रुपया कैश प्राइज। रमेश श्रीवास्तव उनके नाम थोड़ी सी लिख दीजिए इतिहास के पन्नों पर। अंतिम ओवर शायद क्या बढ़िया कहते ना उजाले में मिल ही जाता है कोई ना कोई। तलाश करो ऐसे इंसान के जो अंधेरे में साथ है, जो हमारे प्रसाद बड़े साहब देखिए बात करेंगे। क्या बढ़िया इस मैदान को देखे यहाँ पर एक खूबसूरत माहौल बना दिए हैं। और इस बार देखिए हुक किया यहाँ पर, देखते हैं फील्डर से कितना दूर। और इस बार देखिए लंबी समय के बाद आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। और आता हुआ यहाँ पर 6 रन, क्या हुआ, कैच लिया गया मैदान के बाहर। बघा आयवा कॅच साठी या ठिकाणी 300 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे का? आयवा कॅच रामदेश पालेकर साहब देखिए इनकी तरफ से भी हा जो यहाँ आयवा पर कॅच यांनी घेतला असतं त्यांनी या रत्नदीप देखिए इनकी तरफ से उनके लिए फिर से 500 रुपया आता हुआ। सतीश कृष्णा बडे जे उपस्थित त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला। सतीश भाई आपणास विनंती की आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। तो चलिए यहाँ पर कैच पकड़े तो आ जाइए। हाँ, फिर से देखिए यहाँ पर मौका 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 यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ पर विकेट के झड़ी। संदेश जी जैसे कहते ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ पर तू तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूँ। जब भी बड़ा हिट खेलने जा रहे हैं तब तक विकेट गिरता हुआ। अलंकार पाटील ज्यांनी आयवा झेल पकडला या ठिकाणी मुरमाई रवींद्र गडकर यांच्याकडून 300 रुपयाचा कॅश प्राइज। तर रवींद्र पंडा आपले 300 रुपये आणि प्रशांत पाटील यांचे 200 300 आणि 700 रुपयाचं पारितोषिक आपण सतीश बडे साहेब आपण त्यांना त्यांच्या सोबत आयवा झेल बघा आयवा झेल 700 रुपये। क्या बात है, बहुत रकम भर रहा है देखिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर आवा कैच देखिए लिए यहाँ पर। आज तो ये भाई देर रात में कभी कभी ड्रीम 11 में भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है भाई। कल से ड्रीम 11 का हंगामा बहुत तेज शुरू हो जाएगा प्रवीण जी। हा नक्की तर अजूनही आयवा कॅच साठी 300 रुपयाचा पारितोषिक असतील। मटालू शेख देखिए इनकी तरफ से 3000। तो चलिए बहुत कैश प्राइज आया है देखिए, जहां पर हमें जिक्र करते करते यहाँ पर मैच के तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। और ये देखिए भाई वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा से रन आता हुआ। एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा मंची ने। क्या प्रवीण बात करेंगे, पहला ओवर 20 रनों हो, उसके बाद देखिए सन्नाटा छा गया यहाँ पर रतनदीप के लिए देखिए, इसलिए कैश प्राइज जमकर आया। और जितना भी कैश प्राइज आया है बघा आता आयवा जेलसाठी प्रशांत पाटील यांच्याकडून फक्त जे पारितोषिक असेल आता 500 रुपये। रवींद्र गडकरीचा शांत आणि त्यांनी सांगितलं का बॅनरला जर लागला तर 500 रुपये। रोहन क्या बता रहे हैं यहाँ पर,
रोहन वाइड के लिए तीसरा अंपायर नहीं ले सकते हैं भाई, हर चीजों के लिए नहीं ले सकते हैं। हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा रहा तो प्रवीण जी कल कोई शादी के मंडप में भी जाकर कहेगा भाई रिवो निकालिए, फिर हजारों करोड़ों शादी रिश्ता टूट जाएगा। समझ सकते हैं कभी कभी होता है, लेकिन हर चीजों के लिए रिवो नहीं रहता है। अंपायर के डिसीजन में कभी कभी चलना पड़ता है, और बहुत बढ़िया अंपायरिंग की है, ऐसा नहीं। देखिए भाई वो भी तो इंसान है, हर किसी से कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लाजवाब अंपायरिंग है। थोड़ी सी नाराजगी जताते हुए समझ सकते हैं हम। और यहाँ देखिए फिर से वाइड की मांग, और फिर से यहाँ पर वाइड मिलता हुआ यहाँ पर। चलिए बात करेंगे ओलोली टीम की, बात करेंगे प्रवीण जी। ओलोली टीम के 12 खिलाड़ी के पास पूरी कैश प्राइज जमा है। तो चलिए, क्योंकि कंचन सर बात करेंगे ना, ये पैसे के मामला बहुत गड़बड़ी मामला रहता है, कभी एक नोट इधर उधर हो गए तो फिर बदनामी के धोखे नहीं, इसलिए हमारा सोच रहता है वाइड। तो चलिए यहाँ पर तीसरा अंपायर फिर से लिया गया, यहाँ पर देखिए वापस क्या फिर से वो हिस्ट्री देखने को मिलेगा शायद, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा यहाँ से। और रोहित देखिए एक बड़े खिलाड़ी हैं अभी तक, लेकिन इस बार ऊंचाई तो ली है। वाना 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 ग्रेट 6, क्या बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी। और रोहित ने बता दिया भाई, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एक आध चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। और क्या बढ़िया छक्का दागते हुए। क्या बात है, छक्के के साथ स्कोर देखिए एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच गया है 35 रन। कहते हैं ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। वाह वाह, पेशर पेशर। प्रवीण कहते हैं ना, कश्ती कभी भी डूब सकता है और तकदीर कभी भी बदल सकता है। दोस्तों ये ग्रामीण मैच है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। टीवी मत ऑफ करना यहाँ पर। कहीं देखिए यहाँ पर घर पर मम्मी पापा भी मैच देख रहे होंगे। कहते हैं ना, नजरें मिला के गेंद से खेलते रहो। मम्मी डैडी घर पे टीवी पे मैच देख रहे हैं, बिंदा चौके छक्के लगाते रहो। हर किसी के देखिए आज ग्रामीण विभाग का जब मैच रहता है। तो चलिए गेंद की बात करेंगे तो यहाँ से 2 गेंद शेष है यहाँ पर, लेकिन आखिरी 2 गेंद के ऊपर रोहित फिर से स्ट्राइक पर। इस बार देखिए यहाँ पर छक्के दागे और उसके बाद सिंगल, और ये देखिए नजरें हटी और दुर्घटना घटी। और रोहित ने बता दिया भाई, मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। क्योंकि बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होता है, हिटमैन बनने के लिए चौके छक्के सिंगल डबल ये सब जोड़ना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन अभी भी देखिए ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ से आखिरी अंतिम गेंद बचा है। कहते हैं ना, हिट की बात करेंगे रोहित की। यहाँ पर करियर में देखिए 2 बाइक निश्चित रूप से रोहित पाटिल देखिए। और यहाँ पर देखिए ओवर की शायद आखिरी गेंद, और बहुत बड़ा निर्णायक गेंद ये रहेगा। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, हटा सावन की घटा। ओए दैया, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। प्रवीण जी प्रवीण जी इसलिए तो कहा था कि सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा। और ये हिटमैन देखिए ऐसा सांप नहीं है, ये अजगर है, ये डसता नहीं है, निगलता है। और टारगेट की बात करेंगे देखिए यहाँ पर 44 रनों की टारगेट है। लेकिन कहते हैं ना, रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है। ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ से पहुंचेंगे प्रवीण जी गायकर की तरफ से इनिंग। और इस टूर्नामेंट में देखिए हमें काबिल समझने के लिए रोशन जी दारा लीजिए, हमारे देखिए प्रसाद जी बड़ी सब लीजिए, और पूरी तरह से देखिए प्रीतम दादा देखिए मातृ ट्रॉफी 2022 पूरे आयोजन करता हूँ तय दिल से शुक्रिया अदा लेता हुआ। कॉमेंटेटर डिपार्टमेंट से लेकर अंपायर से लेकर जितनी भी हमारे लाइव टेलीकास्ट लेकर जितने दर्शक भी हमारे हैं सभी का तय दिल से शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हा नक्कीच बाबूशा, या ठिकाणी आज प्रवीण गायकर रॉकस्टार या ठिकाणी येऊन आज खऱ्या अर्थानं बरीचसे चांगलं समर्थन करू, आज प्रेक्षकांची मनं जिंकली। आज या एका दिवसासाठी त्यांचं समालोचन आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळालं, त्यांचा सन्मान आपण या स्पर्धेचे आयोजक प्रसाददादा बडे यांना विनंती करूया की प्रवीण रॉकस्टार यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावर केला जाईल। प्रवीण, आपणास विनंती आहे की आमच्या या सन्मानाचा स्वीकार करावा। आज खूप मोठा वेळ आपण या स्पर्धेसाठी दिला आणि आज
सर्वांची मनं त्यांनी आज जिंकली. तर नक्की या ठिकाणी रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट सन्मान चिन्ह देऊन प्रवीण गायकर यांना सन्मानित करा. प्रसाद बडे या स्पर्धेचे आयोजक यांच्या शुभे असते. आणि दुसरे आमच्या या ठिकाणी कॉम्प्युटर मित्र बाबूशाह तलोजा इंडस्ट्रीमधून या ठिकाणी करताना ओडिसाचा आहेत. बघा या ठिकाणी ओडिसावरून येऊन देखील आपल्या इकडे मराठी हिंदी चांगलं प्रभुत्व त्यांचं आहेत. आणि 4 दिवस झाले गावावरून आले तर त्या शरीर सुद्धा चेंगो त्यांचं देखील सन्मान या ठिकाणी केलं जाईल. मी प्रसाद बडे यांना विनंती करेन का बाबूशाह यांचं देखील सन्मान आपण आपल्या शुभ हस्ते करावं. आज या स्पर्धेतली दुसरी रात्र. चिंगो चिंगो, एक बाबूशाह का डायलॉग आज देखने को नहीं मिला. मेरा करण अर्जुन आएंगे, वो तो कौन सा मूवी था, करण अर्जुन का डायलॉग था. लेकिन इस बार साला अमरीश पुरी ऐसा मौत मारेगा कि पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद. पापा, ये डायलॉग उनका आज देखने को नहीं मिला. आजकल मेरे ख्याल से कॉमेंट्री के बाद सिंगिंग जरूर करेंगे. चाहे होप्स दुआ देंगे उनके लिए भी कि आगे जाकर आप सिंगर अच्छे बने, इंडिया का बेस्ट टैलेंट बने, अच्छी आवाज ही है. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर जीतने के लिए बाबूशाह, कई समय ऐसा लग रहा था कि बहुत मर्तबा जब कम ओवरों में पाली टीम बारके को सलामी के लिए भेजती है ना, तो बारके हर मर्तबा जल्दी आउट होकर लौटे. लेकिन कप्तान ने जो फैसला लिया था ना कि शायद वो रुके पीछे, और ये अंतिम क्षणों में शायद काफी प्रभाव रहा, और उसकी वजह से ताकत और बल्लेबाजी के वजह से कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. कप्तान आगे आए समय में और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बना लिया, और जो अंतिम मुकाबले में टारगेट चाहिए ना, वो टारगेट बिल्कुल बनाते हुए. तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे जय गावदेवी वलवली टीम के लिए 44 रनों का टारगेट है. जय बापदेव पाली टीम, क्या कमाल की बल्लेबाजी रही. पिछले मुकाबले में मेरे ख्याल से धुआंधार पारी खेली थी इन दोनों बल्लेबाजों ने, और उनके साथ साथ रोहन चिखलेकर ये बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी. लेकिन अब देखेंगे कि यहां पर जीतने के लिए 44 रनों का टारगेट है. उसका जवाबी हमला देने के लिए बैट्समैन अजिंक्य और नीलेश मात्रे की ये जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई. क्या कमाल की गेंदबाजी की एक अंचन पूरी श्रृंखला में रत्नदीप चौधरी ने. पिछले मुकाबले में 2 रन, इस मुकाबले में 1 रन. यानी कि जहां पर टीम फंसी थी ना, उसी टीम को रत्नदीप ने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से गेंदबाजी की. मेरे ख्याल से कंचन प्रमोद मात्रे जब आदई के टूर्नामेंट में आए थे ना, रबर बॉल टूर्नामेंट में, तब उन्होंने कहा था मेरे को रायगढ़ की यंगस्टर ऐसी टीम चाहिए जो अच्छा तालुका आप में खेल सके. उसने बताया कि मेरे को 3-4 लड़के को नाम बताइए. वो वलवली का लंबे कद का खिलाड़ी नाम उसको पता नहीं था, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी की नजर रहती है यंगस्टर के ऊपर, वो हुए रत्नदीप कोहिनूर. क्या कमाल की गेंदबाजी की. गेंदबाजी के मार्ग पर पहले ओवर में बिल्कुल देखेंगे परेश शील के बेहतरीन गेंदबाजी के तौर पर जाने जाते हैं. लेकिन आज अस्तित्व होगा, चुनौती होगी वलवली टीम के बल्लेबाजों की, जहां पर अजिंक्य पूरे श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी कर चुके हैं. और यहां पर देखेंगे उसी बल्लेबाज को क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे. पहली गेंद हैट्रिक छक्कों के लिए, तो बिल्कुल 3000 रुपए का इनाम. खान रोड लाइंस के ओनर मटालू सेठ, कैशियर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे पैसा लेकर पूरी तरीके से, ऐसा ना हो जाए मटालू सेठ को ईडी लग जाए. इतना पैसा भी मत खर्चा करो, नहीं लगेगा. ठीक है, चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ. तो बिल्कुल चिकली टीम भी हमारी फैंस है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. और चलिए, आपने तो दबंग का डायलॉग सुना होगा, डरोगा स्वागत नहीं करोगे. लीजिए, स्वागत हुआ 6 के साथ. डीजे, क्या दमदार शुरुआत करते हुए. जानते हैं टारगेट है 44 रनों का, और उसी 44 रनों का हमला करते हुए
बता दिया, छोटे अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, वरना एक ही नाम के तो लाखों इंसान होते हैं। और यहाँ पर देखिए अजिंक्य मात्रे की शुरुआत काफी दमदार होती हुई और गेंदबाज परेश शेलके के ऊपर ये कड़ा प्रहार नजर आता हुआ। 6 रनों के साथ 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना यहाँ पर पसंद किया और टीम की हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन। व्हाट स्टार्ट। गेंदबाज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार होते हुए ये भी उठाने की कोशिश, हवा में है काफी देर तक, बार क्या गेंद के नीचे, बार क्या नहीं छोड़ेंगे जब तक है मैदान में तब तक लड़ेंगे। और छक्का आने के बाद परेश ने दिया जवाब और ये पहला करारा झटका जयगाव देवी वलवली टीम को। मेहनतीनं आणि जिद्दीनं यशाच्या शिखरी लागलाई जाऊ, मनानं प्रेमळ प्रसाद भाऊ आहे खरंच मन मिळावू, मेहनतीनं आणि जिद्दीनं यशाच्या शिखरी लागलाई जाऊ, त्या शिर्डीच्या साई बाबांची कृपा शिरावर त्याच्या हैरा, बाप्पा सिद्धी विनायकाची कृपा शिरावर त्याच्या हैरा, आमच्या दिलदार याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या दिलदार याराचा प्रसाद बडेचा नाद तो नाही बिल्कुल रे। यहाँ पर प्रसाद दादा के लिए एक ही कहना चाहेंगे, शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। ये बड़ी हस्ती है प्रसाद दादा, जिन्होंने हमेशा इस चिकले में काफी दमदार योगदान दिया है और उनके माध्यम से ये टूर्नामेंट काफी अच्छी नजर आती हुई। ये दमदार दिल दरिया समुंदर जिन्हें कहते हैं चिकले गांव का, बिल्कुल यहाँ पर उनके ओर से ऑर्गेनाइज ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, बैकफुट पर जाकर कवर पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, बल्ले और गेंद का यहां पर संपर्क हुआ नहीं। प्रति ओवर की बात करेंगे कंचन तो कम से कम 14 रन बनाने ये गांवदेवी वलवली टीम को जरूरी होगा। और जो डे टूर्नामेंट जब खेली गई थी ना, थोड़ी सी मैचेस कैंसिल हुई थी, लेकिन वलवली टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हुई थी। लेकिन जब भी वलवली टीम आती है ना तो बिल्कुल वो इस मुकाबले में 100% तगड़ा रहता है। लेकिन उन रोक को क्या पाली टीम रोक लगा पाएगी और वलवली टीम को, जहां पर शुरुआत हुई है 6 रनों के साथ, एक इंपॉर्टेंट विकेट भी गंवाई है। अब देखेंगे मैदान के अंदर किस तरीके से दहाड़ते हैं। ओवर द विकेट अपील काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर हुई थी, दोनों अंपायर यहां पर सलाह मसलत करते हुए। हाफ ट्रैकर की बॉल थी कंचन, लेकिन देखेंगे सेलिब्रेशन से तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन देखेंगे अंपायर दोनों सलाह मसलत जरूर करेंगे ये बल्ले का बाहरी किनारा लगा है या नहीं। गेंद डालते वक्त बिल्कुल हम भी थोड़े से शांत थे, इसमें कोई दिक्कतें भी नहीं है, लेकिन देखेंगे जो भी होगा फैसला अंपायर जरूर यहाँ पर सुनाएंगे। लेकिन देखिए हर जरूरी ये नहीं होता कंचन पालकर कि आप छक्का आने के बाद प्रेशर है, विकेट जाता है तो हर गेंद के ऊपर आप बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। ऐसा नहीं कि प्रति गेंद के ऊपर आप बड़ा शॉट खेले, सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाए और यहाँ पर वो बड़ा शॉट लगातार खेलना चाहते हैं वलवली टीम। देखिए बारी बारी सबकी होती है, पहले बल्लेबाजी करते हुए रन ठोके थे 20 रन पहले ओवर में, और दूसरे ओवर में रत्नदीप ने कितना शानदार कमबैक किया। और अंपायर फिंगर आपको बिग विकेट नीलेश मात्रे बैक टू द पेविलियन। शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रीतम दादा म्हात्रे एक नंबर, शेका पक्षाचे प्रीतम दादा म्हात्रे एक नंबर, महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेते एक नंबर, आमचे लाडके प्रीतम म्हात्रे दादा साऱ्यात एक नंबर। थैंक यू नीचे। चलिए जो भी फैसला होगा वो निर्णय करना है, अब निर्णय आपको लेना, बिल्कुल यहाँ पर उसका पालन करना है। तो बिग विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग अपील एक्शन रिप्ले में बिल्कुल देख सकते हैं। रोहित शेट्टी कप्तान की ओर से ये स्ट्रॉन्ग अपील की गई थी, काफी स्ट्रॉन्ग अपील हुई थी। लेकिन देखेंगे इंपॉर्टेंट विकेट होता है हर एक टीम के लिए, शायद कहीं ना कहीं ये जो विकेट है मेरे ख्याल से थोड़ी सी लेग कटर की ये बॉल थी, जहां पर कंधों का भरपूर इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, बड़ा शॉट्स खेलना चाहते थे और मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़े से चूके। और यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से अंपायर की उंगली हुई आसमान की तरफ, पहला विकेट जल्दी लौटा, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा और लगातार विकेटों का सिलसिला यहाँ पर मैदान के अंदर जारी रहता हुआ। तो 44 रनों का टारगेट का पीछा करना है, 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 38 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। थोड़ी सी दुविधा में बात करेंगे कंचन पालकर, यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम जयगाव देवी वलवली, रोहन चिकलेकर अब तक मैदान में है
नीलेश और उनके साथी ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य मात्र मैदान से बाहर लौट चुके हैं। ये सलामी जोड़ी जल्दी लौटी। अब रोहन चिखलेकर और उनके साथ साथ मुकेश शेलटकर, इनके कांधों के ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज परेश तैयार। इस बार शॉट है चाहे मिड ऑन को क्लियर करने की कोशिश, मुकेश शेलटकर के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका और 4 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 10 रन। तो धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर रन संख्या की बात करेंगे, टोटल स्कोर बनाए तो मुकेश शेलटकर आपके लिए मेरे ख्याल से काफी करीबी दोस्त है आपके खान साहब। 5,000 रुपए का इनाम है आपके लिए 3 छक्कों के लिए। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, यहां पर चौकों के साथ मुकेश ने अपने पारी की शुरुआत की। रन संख्या बनी है 10 रन। गेंदबाज फिर से एक बार यहां पर तैयार होते हुए परेश ने बेहतरीन 2 इंपॉर्टेंट विकेट अब तक लेने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन देखेंगे यहां पर अंतिम गेंद किस तरीके से फेंकेंगे मुकेश के लिए। यह मौका बनेगा, हवा में गेंद है, विकेट कीपर कप्तान रोहित गेंद के नीचे, और यह क्या हो गया? क्या यह ग्रामीण क्रिकेट इस तरीके का है कांचन? मुकेश शेलटकर बड़े खिलाड़ी है, क्या छूटने के बाद क्या आप रुके क्यों? रन तो कंप्लीट होना जरूरी है, और अब कोसेंगे किसको? ये गलती मुकेश की है या रोहन की है? शायद अंतिम गेंद के ऊपर रोहन स्ट्राइक लेना चाहते हैं, मुकेश ने उसे स्वीकार करना चाहिए था, दोनों ने स्वीकार नहीं किया और मौका मिला मुकेश शेलटकर बैक टू द पैविलियन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा दमा में लेगा होगा कंचन, और बिल्कुल इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक प्रसाद दादा बड़े, जिनके माध्यम से कमेंट्री डिपार्टमेंट के लिए 1,000 रुपए का इनाम आ चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो निश्चित तौर पर परेश पाटिल गोल्डन मैन, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिग पैकर रायगढ़ के तौर पर उन्हें भी जाना जाता है, और बिल्कुल उनका भी अब अस्तित्व है मेरे ख्याल से पाली टीम के ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है। और बिल्कुल देखेंगे किस तरीके की पाली टीम इस मैदान के ऊपर अपना परफॉर्मेंस दे पाएगी, क्योंकि वलवली टीम थोड़ी सी मुसीबत में है। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप सबके बाप हो। आप देखेंगे इस मैदान के ऊपर किस तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट ओनली 1 and 2 प्लेयर्स, क्रिकेट इज 11 ऑलवेज 11 प्लेयर्स गेम। क्रिकेट 1-2 खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों से बना है। आप दिखाना होगा कि पहले सलामी के 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होने के बाद किस तरीके का क्रिकेट यहां पर खेल पाती है मैदान के ऊपर जय गावदेवी 11 वलवली टीम। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। क्या यहाँ पर वो फिर से एक बार तूफानी पारी जिस तरीके से पिछले मुकाबले में खेली थी कि यहाँ पर खेल पाएंगे? हाफ ट्रैकर की बॉल थी, शायद ये गेंद थोड़ी सी शरारत नजर आई थी, स्लोवर थी गेंद इस वक्त कंचन पालकर, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डॉट बॉल के साथ शुरुआत। विकेट कीपर थोड़े से काफी जज्बाई है, काफी उत्साही है, शायद ये बॉल पकड़ते तो लाउड अपील कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अब समय नहीं है, हर एक गेंद यहाँ पर अब बड़े शॉट चाहिए, क्योंकि मुश्किलों का थोड़ा सा दबाव और बनता जा रहा है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार यहां पर होते हुए, राहुल शेल के बल्ले का बाहरी किनारा, वलवली टीम की कमर तोड़ी है पहले ओवर में, और एक छटका, ये चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल स्थिति यहाँ पर बन रही है, खराब बल्लेबाजी पहले ओवर में। अब नए बल्लेबाज यहाँ पर नजर आते हुए बटे बैटिंग के लिए, यहाँ पर विशाल नए बैट्समैन। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। अब रिस्क तो बढ़ चुका है, यहाँ पर बात करेंगे जय गावदेवी वलवली टीम के सामने, लेकिन देखेंगे थाम लिया है बैट हाथ में, तो अब महासमर होगा, करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी।
और हर बॉल बाउंड्री के बाहर होगा। वी शेप में शॉट अच्छा है, लेकिन न उनको चीरती हुई गेंद सीमा पर। 4 रन। या खोली मराठी शान ऐक देऊला आमचे कोणी लोकांचा मान ऐक देऊला। तो टीम की रन संख्या बनती हुई बात करेंगे, टोटल 14 रन। जीतने के लिए अभी भी 30 रनों की यहां पर आवश्यकता है। मैच बनेगा 9 गेंदे 30 की आवश्यकता। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार तैयार। इस बार लाइन से थोड़े से फटके मिलेंगे, फटके और अंपायर का इशारा यहां पर बिल्कुल व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 15 रनों के ऊपर 29 रनों की अभी भी आवश्यकता है। बिल्कुल तारीफ करेंगे और इसीलिए मैंने कहा था कि रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में ऐसे एक जिस तरीके से राजनीति में एक इंसान है, वो है राजेंद्र दादा पाटिल, जो हमेशा अंतिम क्षणों तक बने रहते हैं। और ये लीजिए क्या बढ़िया कैच पकड़ा और इसी के साथ ये विकेट नंबर जाएगा टोटल 5वां करारा छटका। आदि सेना सस्ते में लौटी है यहां पर गावदेवी वलवली टीम की। आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे। बिल्कुल हमारे चिखली टीम के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान, पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए विजय पाटिल साहब और उनके समेत उप कप्तान सतीश दादा बड़े मैच का आनंद लेते हुए। कांचन पालकर बाबूशाह, ये मैच में टर्निंग पॉइंट एक ही है कि मुकेश चलेटकर का विकेट, वो भी रन आउट। अब किसको कोसेंगे, रोहन की गलती थी या वो मुकेश की गलती थी? अंतिम गेंदबाज रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वो रिस्क लिया और मुश्किल भरा सामना अब उनके लिए बनता हुआ। चलिए नेहले पे दहला होगा, अंपायर का इशारा आएगा यहां पर। 4 रन 22 का इशारा। देखिए इतने रात्रि में करंजाड़े गांव के विनायक पोपट मैच का आनंद लेते हुए उनके ओर से चिखली टीम को इस आयोजन के लिए शुभकामना आ चुकी है। प्रसाद दादा बड़े को की बढ़िया आयोजन, 1 लाख के लिए बाइक रखी है उन्होंने। और ये मेरे ख्याल से कांचन पालकर यह सबसे बड़ा आयोजन। टीम की रन संख्या 4 रनों की मदद से 19 रन। अब 7 गेंदे 25 की आवश्यकता, 25 की जरूरत है। बिग सपोर्टर धीरज गडकरी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। ये गेंद निर्णायक होगी, कोई बड़ा शॉट चाहिए तभी शायद कमबैक कर सकती है, लेकिन व्हाइट बॉल कॉल। कंचन अभी भी मुकाबला बना हुआ है, ऐसा नहीं कि पाली टीम इस मुकाबले में सुरक्षित है, क्योंकि 7 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता। सोचो अंतिम गेंद है इस दूसरे ओवर की, अगर आएगा बड़ा हिट तो रहेंगे 18 रन। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या आसमान को छूने की तमन्ना रख पाएगा ये खिलाड़ी? क्या गेंदबाज उसके फन उछलने से पहले इस फन को कुचलने का काम करेगा? राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर। पहले ही कहा था बाबूशाह, बुमराह का यॉर्कर सटीक होता है, लेकिन क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था कि क्रिकेट में क्या सही है, तो वीरेंद्र सहवाग ने जवाब दिया था, एक है सर सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा है गेंदबाज का परफेक्ट यॉर्कर। आप थाना में जाओगे तो परफेक्ट यॉर्कर किंग जिसे कहते हैं, ना डांडा ना शेंडा। मैं मोतीराम भोईर हूं, वो डायरेक्ट बूंदा, वो यॉर्कर देखने को मिला और संडे के दिन मोतीराम भोईर भी नजर आएंगे। ओवर हुआ कंप्लीट, दूसरा रन संख्या बनी है 21, लॉस ऑफ 5 विकेट। आप गेंदे बची है 6 और 23 रनों की दरकरार। ठोक दीजिए, ठोक।
थैंक यू डीजे। मुगल सल्तनत की ताकतों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने तलवारी पर तोला था। क्या अब पाली टीम के गेंदबाजों को उसी अपने बल्लेबाजी के ऊपर तोल पाएंगे? क्योंकि ये मुल्क है मराठों का, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का डोला था, हर पत्थर पे आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, जिसने मुगल सल्तनत के ताकत को अपने तलवारी पर तोला था। तभी तो आज हिंद भी स्वराज का हर बच्चा बच्चा बोला था, छत्रपति शिवाजी महाराज की कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना, जुबान से नाम ना उतरे, ऐसा अपना नाम बनाना। राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट, यॉर्कर का इस्तेमाल, हैफेली कैप्टन खोदा इस गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई, बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश करना चाहते लेकिन मना कर दिया। डर 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 बाबूशाह, डर पैदा किया है बल्लेबाजों के मन में। हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई यहां पर परेश पाटिल प्लस पे इनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि अभी भी मुकाबला बैलेंस है। 5 गेंदें बची है, 22 रनों की दरकरार है। क्या 4 गेंदों में 4 छक्के दागकर क्या मुकाबला फिनिश कर पाएंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शॉट अच्छा है, 4 में से पहला आया है या नहीं? जी हां, नो चांस, इनटू द फेंस। आईवा कैच के लिए पैसा था। चलिए प्रशांत का एटीएम आप खुला है, 500। चलिए जाते जाते शादी हो गई हो तो बताइए बीवी को 500 लेकर आया। खुश पनवेलचा एकच परेश भाई, बादशाह पनवेलचा एकच परेश भाई, त्याच्या समोर कुणाची हिंमत नाही, त्याच्या समोर कुणाची हिंमत नाही, बादशाह पनवेलचा एकच परेश। थैंक यू, बिल्कुल सागर भाई काइकर मैच का आनंद लेते हुए उनका स्वागत है। आईवा कैच, प्रेक्षक कमाल कैच, नो चांस, इनटू द क्राउड फैंस, और ये 500 का इनाम फैंस आज के रात्रि का ये दूसरा मेरे ख्याल से बनता हुआ। चलिए मैच में अभी भी मजा आए, गेंदें बची है 4 और जीत के लिए 16 रनों की दरकरार। काश जीवन में भी कभी क्रिकेट ऐसा कम होता कि कम से कम नो बॉल उसके जीवन दान के ऊपर फ्री हिट मिलता। गेंदबाज राउंड द विकेट से यहां पर तैयार होते हुए, ये शॉट ऑन साइड में खेला जरूर है। 1 रन तो यहां पर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए रिस्क रन बन सकता है, लेकिन देखिए अंपायर का फैसला जाएगा टीवी अंपायर की तरफ। रनिंग विद विकेट काफी तेज थी, लेकिन ये रन जोखिम भरा था। और हमारे तीसरे अंपायर महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल, जिन्हें हमेशा छक्का देते हैं तो बॉल को पप्पी लेते हैं और बिल्कुल यहां पर इशारा देते हैं, लेकिन उनका इशारा फ्लाइंग किस देकर क्या हमारे मेन अंपायर ऑफिशियल को इशारा देंगे कि नॉट आउट है या आउट है? कलेक्टिंग बेहतर, विकेट कीपिंग बेहतरीन, तारीफे काबिल। कभी एकनाथ माली के मेरे ख्याल से काफी अच्छे फैन है और उनके भक्त कहे जाएंगे तो बेहतर, लेकिन देखेंगे इट्स यूटी, आउट होंगे खिलाड़ी और लगता हुआ ये छठा विकेट धक्का। बिल्कुल मेरे ख्याल से आईवा कैच के लिए अब इनाम भर चुका है, तो 500 के बजाय 1000 मने सांगू नाही गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका। अरे बाबूशाह तू कॉमेंट्री छोड़, अभी इनिंग तो समाप्त हो चुका है। जा बनेगा 1000 आएगा तो जाते जाते ओला का खर्चा भी छूट जाएगा। तो देखते हैं आईवा प्रेक्षक कमाल कैच के लिए, मेरे ख्याल से वो अभी आया था, वो फिर से एक बार तैयार है। हमारे बोला चिखले गांव का ये वलवली का बेहतरीन। चलिए अंतिम गेंदें बची है, मैच अभी भी है 3 बॉल 15 की दूरी। रत्नदीप बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट में फील्डर थे लेकिन क्या छूटा। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, जाएगा विकेट, रन आउट के तौर पर और एक शिकार। आमच्या जीवलग याराचा प्रसाद बडेचा नाद नाही रे, आमच्या जीवलग गायकवाड यांनी गायलेले हे सुमधुर संगीत आणि खऱ्या अर्थानं प्रसाद दादा बडे यांच्यावरती गायलेले हे सुमधुर संगीत आणि अक्षरशः चिखले गावामध्ये म्हटल्यानंतर नेहमी सातत्याने दमदार योगदान राहणारे आमचे प्रसाद दादा बडे यांच्या माध्यमातून हे नाईटचं तुम्हाला खऱ्या अर्थानं आयोजन पाहायला मिळत आहे। परंतु आज आमचा प्रवास इथे संपेल, उद्या बेलुळीची शेवटची फायनल रात्र असेल, तिथे देखील आम्हाला जायचं आहे। परंतु जाता जाताना आम्ही नेहमी छत्रपती शिवरायांबद्दल तुम्हाला सांगत असतो,
ही महाराष्ट्राची पुण्याई होती. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा राजा या मातीमध्ये जन्माला आला. अवघ्या 50 वर्षांचं आयुष्य महाराजांना मिळालं, परंतु या 50 वर्षांमध्ये शिवरायांनी 350 किल्ल्यांचं इथे साम्राज्य निर्माण केलं. म्हणजे महाराष्ट्राच्या बालावरती अभिमानानं सांगावा असा इतिहास शिवरायांनी करून ठेवला. परंतु त्याच गडकोट किल्ल्यांवरती आपले प्रियकर प्रियसी आपली नावं कोरतात, हे पाहून वाटतंय कुठेतरी चुकतंय. छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं होतं की शत्रूच्या स्त्रीकडे बघताना तिचा आई म्हणून सन्मान करा, तिच्यामध्ये माझी रखुमाई बघा. परंतु याच महाराष्ट्रामध्ये आपल्या आया बहिणी सुरक्षित नाहीत, हे पाहून वाटतंय कुठेतरी चुकतंय. सकाळी उठल्यानंतर आपण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय अभिमानानं आपल्या गाडीवरती लिहितो, अरे बघतोस काय मुजराकर. परंतु तीच गाडी संध्याकाळी एखाद्या बिअर बार समोर उभी असेल ना, तर पाहून वाटते कुठेतरी चुकताय. आणि हे सगळं बदललं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही शिवचरित्र वाचा. आणि आजच्या रात्रीमध्ये इथे सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होणारा मीत 11 जय बापदेव पाली टीम, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रसाद बडेचा नाद